जब भी कोई बुरे लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको ये लगता है कि बुरे लोग ही ज़्यादा समय तक इकट्ठे हो सकते हैं, मगर अच्छे लोग ज़्यादा समय तक इकट्ठे नहीं होते और अच्छे संगठन ज़्यादा समय तक चलते नहीं, ऐसी लोगों की धारणा है। मगर इस धारणा को हरियाणा के एक संगठन ने तोड़ दिया है और पिछले 11 सालों से लगातार वो मिलकर न तो सिर्फ जनहित के काम कर रहा है, मगर इसके अलावा वो काम भी कर रहा है जो उनका मुख्य कार्य था, यानी कि दैनिक यात्री रेल। वो प्रतिदिन यात्रा करते थे और उनको असुविधा होती थी कि ट्रेन नहीं रुक रही, और एक के बाद एक उन्होंने ऐसी ट्रेन रुकवा दी जिसके बारे में लोग सोचते थे कि ये ट्रेन इस स्टेशन पर नहीं रुक सकती। उस सबके बारे में आज हम करेंगे बातचीत। आप देखना शुरू कर रहे हैं शब्द मंच, आपकी बात, आपका मंच, और मैं हूं नवल सिंह और मेरे साथ इस वक्त हैं राजेश जी, जिनसे पहले भी आपकी मैंने बात करवाई है, और उनके साथ हैं यहाँ पर हरजीत सिंह जी, प्रेस प्रवक्ता हैं हमारे, कश्मीरी लाल यादव जी हैं और अजय शर्मा जी हैं, और इनके साथ है गौतम भाटिया जी। ये सभी सदस्य हैं। इसके अलावा भी इनके साथ आज के वक्त में 174 से ज़्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं। कभी 4 लोगों ने बैठ के योजना बनाई थी, मगर आज 174 से ज़्यादा सदस्य हैं। और इसके अलावा जो इन्होंने जल सेवा शुरू की थी, कभी एक पानी का एक टब लेकर उसमें बर्फ़ डालकर शुरू की थी, मगर आज इनके पास कम से कम जो है कि पानी की टंकियां हैं, 19 पानी की टंकियां हैं, और 174 साथी इसमें लगे हुए हैं, और चिल्लर भी है, चिल्लर सेंटर भी है। आप किसी वक्त भी टोहाना के रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो आपको ठंडा, शीतल और शुद्ध जल मिलेगा। आखिरकार ये कैसे ये सब चला रहे हैं, इन सब के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। राजेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आप सबका भी स्वागत है जी। और छोटे भाई, आपका भी स्वागत है। ठीक हो? बढ़िया। तो बातचीत शुरू करते हैं राजेश जी। ये जो आपने संगठन बनाया, देखिए संगठन के अंदर वेलफेयर हर कोई लिखवा लेता है। मैंने बहुत से देखे हैं, जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस से एक ही बाउंडेशन होती है कि आप संगठन बनाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो वेलफेयर जोड़िए और ये बताइए आप वेलफेयर का ये क्या करेंगे, वो लिखवा लेते हैं, हमको जानते नहीं। मगर आप पिछले 11 साल से बिना थके, बिना रुके ये काम कर रहे हैं, कैसी बात है? सबसे पहले तो मैं शब्द मंच का और रिफ्लेक्ट स्टूडियो का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, और हमारी पूरी संस्था के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो नवल जी, जो संगठन का काम है वो एकता में होता है, और हम सब मिल के काम कर रहे हैं, ये तभी संभव हो पाया है। हमारी पूरी टीम है जी, और टीम के सहारे ही काम होता है जी। अकेला बंदा कभी जुड़ नहीं सकता, कभी काम नहीं कर सकता। और सभी टीम वाले जो मेरे से उम्र में बड़े हैं जी, वो मेरे ऊपर आशीर्वाद रखते हैं, जो छोटे हैं प्यार देते हैं, पूरा सम्मान देते हैं, और मिल के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जून 2023 में 13 में आपके अंदर दिमाग में विचार आया ऐसा कुछ होगा? हाँ जी, हम जून 2013 में जनता एक्सप्रेस में आ रहे थे जींद से टोहाना। ठीक। तो हमारे बड़े भाई हैं चंद्रशेखर बजाज जी, राजेश नैन जी और विपिन जी, जो अभी इस टाइम संत निरंकारी आश्रम के प्रमुख हैं जी। हम 4 लोग आ रहे थे। तो मन में विचार आया कि दैनिक यात्रियों को अभी समस्याएं आ रही हैं, और हम लगे तो हुए थे कहीं ना कहीं, लेकिन कोई प्लेटफार्म नहीं था। अभी काम कैसे करा जाए, जब तक कोई प्लेटफार्म नहीं बनेगा तो काम नहीं। तो मिलके विचार बनाया कि एक संगठन बनाया जाए। तो उस टाइम हमने रेल यात्री संघ बनाया था जी, और फिर हमने आर्य समाज मंदिर में एक मीटिंग करी बहुत बड़ी, और सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि इकट्ठे किए। ये आपने 2013 में ही? 13 में ही रखे। और उस समय के सांसद अशोक तंवर जी को फ़ोन किया हमने कि ऐसे ऐसे अवध असम एक्सप्रेस हमारे को चाहिए, जो टोहाना में रुकती नहीं है। और क्योंकि अवध असम एक ऐसी गाड़ी है जो सुबह यात्री जाके अपना पूरा दिन दिल्ली मार्केट करके और शाम को 4:30 बजे निकल के 7 बजे घर पहुंच जाता है। एक ही दिन में बंदा काम भी करके वापस लौटा। तो सभी संस्थाओं ने सहयोग दिया, और अशोक तंवर जी पहले तो थोड़ा सा मना करते रहे, इग्नोर करते रहे, लेकिन एक दिन हमने सब संस्थाओं ने मिलकर हमने पैदल मार्च किया था, और ये पूरे टोहाना के अंदर? टोहाना के अंदर कल्पना चावला पार्क स्टेशन तक भी रेल नहीं तो वोडो नहीं। और हम आपका मतलब कुछ ऐसी वर्डिंग थी कि बता रही आप ये कहा था कि हम स्वागत कर सकते हैं, तो हम आपका हाँ कर सकते हैं, हम काले झंडे भी दिखा सकते हैं। तो अशोक तंवर जी के पास मैसेज गया, तो उस टाइम वो अभी प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले थे हरियाणा के नए जी।
उनके ऊपर भी प्रेशर था, तो उन्होंने संज्ञान लिया और उनका फिर फ़ोन आया कि ठीक है, मैं 15 दिन में ये गाड़ी आपकी रुकवा के दूँगा। उसके बाद उन्होंने वो गाड़ी रुकवाई। पैराडाइज होटल में सभी संस्थाओं ने मिलकर उनका स्वागत किया। उन्होंने फिर शताब्दी एक्सप्रेस भी रुकवाई साथ। तो ये जो ट्रेन रुकने वाली जो कड़ी है, अब 2 ट्रेन तो आपने बता दी, आपके संघ ने मिलकर कौन कौन सी ट्रेनें रुकी? उसके बाद छिंदवाड़ा एक्सप्रेस रुकवाई 2015 में थी। वो क्या था जी, जब ये गाड़ी थी बठिंडा तक, जैसे ही गाड़ी फिरोजपुर तक हुई तो रेलवे का मैसेज आ गया अब टोहाना में स्टॉपेज नहीं है। तो हमारे साथी बड़े गर्मजोशी वाले भी हैं अच्छे जी, तो वो फिर हम सभी साथी खड़े हो गए रेल के आगे। अच्छा, ट्रेन क्या? चलती ट्रेन के आगे जाकर से चली तो हम खड़े हो गए। ड्राइवर ने भी अच्छा सहयोग दिया, उन्होंने ब्रेक लगाई और शाम को मैसेज आया कि आपकी ट्रेन टोहाना में रुकेगी वापस से। ये तो आप लोगों का जज्बा था, आपको डर वगैरह नहीं लगा अजय जी? और आप तो शुरू से थे ट्रेन पे बैठ गए थे जी, हम ट्रैक पे ऊपर बैठे थे, ट्रैक के ऊपर ही बैठ गए? पूरा ट्रेन बिल्कुल हमारे आगे आगे रुक 1.5-2 घंटे खड़ी थी, घंटे 1.5-2। अच्छा, कितने लोग थे आप लोग? अभी कम से कम 70-80 तो अभी ये सफाई हो गई, बाकी सफाइयाँ होगी, यानी कि 200 आदमी कम से कम ट्रेन आगे खड़ी थी। और आधा घंटा पहले नाजपा जी का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे ये हो रहा है, आज रुकेगी नहीं, और सभी आ गए तो हम तुरंत पहुंच गए तुरंत। तो गौतम जी आप भी थे? तब मैं बिल्कुल छोटा था, मेरे को इससे इतना सीन याद। अच्छा, आप छोटे थे? कितने छोटे थे इस वक्त थे? उस टाइम मेरे को सीन याद, पहले दरी पे बैठे हुए सब साइड में प्लेटफॉर्म पे। अच्छा ऐसे ही जब जाखल से ट्रेन चली सारे ट्रैक पे पहुंच गए। अच्छा, अब उसके बाद ट्रेन वहाँ खड़ी रही, जब तक वहाँ से पता नहीं चला ये आगे रुकेगी या नहीं, तब तक सब वहीं खड़े रहे। जब पता लग गया ट्रेन यहाँ कल से रुकेगी, तब जाके वो सारे शांत हुए वापस प्लेटफॉर्म पे। तो ये 2013 के आपके योद्धा हैं, आपके संगठन के, तो परिवार वाले रोके नहीं भाई क्या बात है तू ट्रेन के आगे बैठ के? भाई वो तो हौसला देते हैं डेली कि जाओ सेवा करो, काम करो, ऐसे अच्छे। अच्छा, परिवार वाले हौसला देते हैं, ठीक। तो इंजीनियर साहब आप भी थे उस वक्त? उस वक्त तो मैं नहीं था सर, उसके बाद की घटना बताता हूँ जो सर ने अभी शुरू में की। इंटरसिटी जो कि हमारी 20 सालों से भी ज़्यादा की पुरानी मांग थी। जैसे मेरा छोटा बेटा है ना, पिताजी के साथ जाते थे, टोहाना से जनता एक्सप्रेस में जाते थे, फिर जाके नरमाना में उतर जाते थे। आपा बताते थे कि बेटा नरमाना अपने को गाड़ी चेक करते हैं। उसके बाद कभी जो गाड़ी इंटरसिटी आ रही हो टोहाना में रुकती भी है। तो कहीं ना कहीं इस दिमाग में उस समय से बचपन से था, ऐसा क्या कारण है कि बाकी गाड़ियाँ टोहाना में रुकते इंटरसिटी नहीं रुकती है जी। तो वो ये सिलसिला सालों से चलता आ रहा था। तो ये लास्ट में हमने पिछले साल इस सिलसिले को तोड़ दिया। मैडम जुब्बल जी के माध्यम से उनको नया नाम भी दिया हमारे प्रधान जी ने, रेल सखी। अच्छा, यानी कि सांसद सुनीता दुग्गल जो रहे हैं उनको आपने रेल सखी का नाम दिया। ये नाम कैसे दिमाग में आया? क्योंकि उन्होंने 2 लगातार गाड़ियाँ दे दी हमारे को। पहले हमारे को दिसंबर 2023 में इंटरसिटी रुकी और 26 जनवरी 2024 को फरक्का एक्सप्रेस उन्होंने साथ साथ ही दे दी। तो 2 गाड़ियाँ इकट्ठी दे दी, 1 महीने के गैप भी। तो फिर हमने वहाँ स्टेज पे ही मैडम का नाम रेल सखी के नाम से नादेड़ की हाँ कर ली थी मैं, नादेड़ हमको भूसुड़ी मिल जाएगी, उन्हें पता क्या था होगी। अच्छा, नादेड़ का शोबीज आपको हमने कहा था, यदि आपको शोबी मिलता है आप गिफ्ट देंगे, ये अर्जुन हरमंदर साहब कहा गिफ्ट देंगे आपको, तो आप ये रुकवाओ जी। वो फिर थोड़ा होते बाद वही हो नहीं, इसके कारण वो रही पेंडिंग है थोड़ा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि ट्रेन रुकने के बाद को फिर दोबारा से जोड़ेंगे, यात्रियों की सुविधाओं को फिर दोबारा से जोड़ेंगे। एक आप लोगों के बीच में एक चीज़ है जिस चैन में पूरा शहर भी जुड़ा हुआ है, जो मैं देखता हूँ, वो है आपकी जल सेवा। हाँ जी। जल सेवा आप लगातार इतने सालों से चला रहे हैं, 11 सालों से। जून में मेरे ख्याल में 2013 से आपने शुरू कर दी थी ये? 2014 में 14 से यही हुआ। 4 मई 2014 को पहली बार पानी पिलाया। पहली बार पानी? हाँ जी, 4 टब लेके आए थे हम। अच्छा, 4 टब ले? 4 टब लेके आए थे, 4 बाल्टियाँ। और सचदेवा इस फैक्ट्री होती थी, अब तो बंद होगी, उससे बर्फ़ मंगवाते थे और पानी टब में भर के कपड़ा ढक के फिर पानी पिलाते थे। तब कितने लोग होते थे पानी? तो शुरू में 20-25 लोग थे, 20-25 धीरे धीरे फिर बढ़ते गए। और 2016 में फिर यादव जी आ गए, ये रिटायर हो गए थे, मेरे को रास्ते में मिले थे। मेंबर तो हमारे शुरू से थे, ये डेली बेसिस जब तो थे ही, क्योंकि नरवाना जॉब थी। ठीक है। जैसे रिटायर हो गए मेरे को रास्ते में मिले, रास्ते में जा रहा था ना, तो यादव जी भी जा रहे थे। मेरे यादव जी क्या कर रहे हो आजकल? बोले जी मैं तो रिटायर हो गया। मैं कहा फिर आ जाओ स्टेशन पे, सेवा चल रही है। बस उस दिन के बाद इन्होंने सच्चे मन से बहुत अच्छी लगन से सेवा करी है। अब
बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं आपके सामने। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे लगातार ये काम किया तो दिक्कतें भी आती हैं, कभी ये लगातार जल सेवा को चलाने में दिक्कत आई भी, जैसे कभी पानी नहीं मिला या बर्फ़ नहीं मिली या लोग नहीं पहुँचे, ऐसा भी हुआ? तो बहुत सारी चीज़ होता है। अजय जी बताएंगे आप? होता है कई बार, जैसे उस साइड का कई बार लाइट नहीं होती है, चिल्लर इस साइड 2 चिल्लर है हमारे पास, उस साइड कम है, तो पानी यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से उस नहीं, प्लेटफॉर्म तो आपकी बात है, तो जब आप टब लेके घूम रहे थे, 4 बाल्टियाँ लेके घूम रहे थे, उस वक्त क्या दिक्कतें थी? उस टाइम भी पानी ट्रांसफर किया करते थे, कुछ टब उठा के प्लेटफॉर्म पे। समय पे चौधरी राइस में, हाँ जी, ये सेलर वाले थे, उन्होंने उस टाइम पे शुरुआत में सहयोग किया। वो ना अपना टैंकर भेज देते थे, अच्छा, पानी के टैंक? पानी का टैंकर भर के भेज देते थे। जब नहीं होता था हम फ़ोन कर देते थे चौधरी साहब को, तो वो भेज देते थे टैंकर। हम टैंकर फिर वहाँ प्लेटफॉर्म पे एक पे खड़ा करके साइड में, वहाँ से फिर बाल्टियों से भर के टब में डालते थे, बर्फ़ मंगवाते थे। और बाद में फिर थोड़ा सा प्रोग्रेस हुई तो हम सीधा टैंकर के अंदर ही बर्फ़ डालने लग गए। अच्छा, हाँ जी। वैसे मेरी जानकारी में ये भी आया है, इजाफा आप लोग करेंगे कि बठिंडा से लेके दिल्ली तक पानी तो सब जगह पिलाते हैं आज जी, मगर लगातार 11 सालों से कोई पानी पिला रहा हो, मेरे ख्याल में वो टोहाना का आपका रेलवे स्टेशन है और आप सब, हाँ जी, ऐसा ही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप तो चलते ही रहते हैं, आपने जी ये इतने बड़े लेवल पे नहीं है जी। सेवा देखो, सेवा सबकी अपनी अपनी है, बढ़िया है। पर मैं बताया ना आपको, मेरा रात का भी अनुभव है, मैं पंजाब मिल में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। आज रात 2 बजे भी मैं जब टोहाना नहीं उतरा, तो एक भाई साहब सरदार जी थे, तो उनके हाथ में बोतल थी, तो मैं और एक साथी लड़का था साथ में, कह दिया आप टोहाना यहाँ तो पानी मिल जाएगा। 2 बजे भी एक्सपेक्टेशन थी कि पानी मिल जाएगा, और सच में पानी मिलता है। हमारे शर्मा जी जो 2 टंकी जो साथ में रहती हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, उनको पूरा भर के जाते हैं गौतम भाई ये लोग। और एक टंकी जो रहती है स्टेशन मास्टर के ऑफिस के बिल्कुल सामने, कि अपने रेलवे के कर्मचारियों को भी पूरा सहयोग मिले, क्योंकि वो रात भर 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनको भी पानी की ज़रूरत होती है। तो मैं जब भी उतरता हूँ तो मेरी हाय हेलो स्टेशन मास्टर सबसे पहचान हो गई है, तो इतने नमस्कार होता है, बोले हाँ जी पानी की टंकी भरी है, हाँ जी पानी है। एक मन को तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है कि भाई लोग करते गए। राजेश जी, आपके जीवन में भी ऐसा कभी कोई क्षण आया है जिस वक्त लगा कि जो पानी पिलाने वाली सेवा है इससे तो बहुत आनंद मिल रहा है, किसी ने कोई ऐसी बात कही हो कि देखो जी आपने बहुत अच्छा किया, कोई यार अंधी बिल्कुल बहुत घटना होती है? बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, और ऐसी मतलब दुआएं देके जाते हैं कि, और ऐसा आनंद आता है कि चाहे हम कितने भी बिजी हैं। कोई घटना है इस तरह के दिमाग में अभी? नहीं, घटना नहीं है, कोई भी ऐसी घटना नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो लोग हम लोग सेवा कर रहे हैं ना, उससे ना शांति मिलती है और जीवन में कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलता है। मैं चाहे अब कितना भी बिज़ी हूँ, फादर साहब के, भाई साहब के बाद मैं कितना भी बिज़ी हूँ, लेकिन मैं पहुँचता हूँ। मैं टोहाना होता तो ज़रूर पहुँचता हूँ, बाहर हूँ तो फिर तो नहीं पहुँच पाऊँगा। जैसे संगठन को एकजुट करने में 11 साल हो गए आपको लगातार चलते हुए, हाँ जी। तो इसमें संगठन टूट जाते हैं अक्सर, लोग हमसे भी कहते हैं, लोग आपसे भी कहते हैं, वो भी अच्छे लोग इकट्ठे नहीं रहते इसलिए बुरे लोग इकट्ठे रह रहे हैं, तो ये इतने अच्छे लोग आपके कैसे इकट्ठे रहे हुए हैं? लोग कहते हैं जी, देखो हमारा संगठन जो है शुरू से है, हरजीत भाई 2020-21 में जुड़े हैं, उससे पहले बाकी सारे मेंबर पुराने हैं। तो लोग तो कहते हैं कि भैया जो लोग संगठन में पुराने सेवा किया करते तो अब अगर वो अपने फैमिली के लिए लगे हुए हैं अपने काम में और कम आ पा रहे हैं, तो आप उनको हटा दो, उनको वो कर दो। लेकिन हमारा एक नियम है, जो शुरू से लगा वो उसको हमने हटाया नहीं कभी आज तक किसी को भी। हाँ, हमारे कई मेंबर कार्यकारिणी मेंबर भी हैं, कम आते हैं बट सेवा कर रहे हैं, जितना हो सकता है अपनी मैक्सिमम कर रहे हैं। तो हमारा ये रहता है हम एक ही रहें, हमारे तोड़ जोड़ करने वाला काम नहीं है। कोई चुनाव भी होता है आपके संग? नहीं हुआ आज तक, नहीं, कभी नहीं हुआ? नहीं। जो कुछ है बैठ के तय कर ले बस सारे मिल के दो। कितने समय बाद चुनाव होता है आपका? 3 साल बाद होता है। 3 साल के बाद एक बार बने तो 3 साल का फिर ना हुए, तो लोग बदलते रहते हैं या नहीं, वो तो सेम है जी। जरूरत की नहीं पड़ी, किसी ने विरोध ही नहीं किया, किसी ने चुनाव पर फिर बात ही नहीं करी। असल में कहा कि प्रधान ठीक है। असल बात क्या है जी, मेन तो इंजन तो ये है जी, एक्चुअल है जी, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी और जोड़ने में भी। इतने ठंडे दिमाग के जो किसी ना लड़ाई लड़ करते नहीं, कभी बोलते नहीं, कभी बोलते फाइनेंशियली भी हमने कहते बोला पैसे क्यों मांगो, मैं हूँ ना। तो बात यह है, मेन तो इसको इसके बगैर एक्चुअल ये पानी सेवा भी जो इसके बगैर तो संभव नहीं है। एक्चुअल बात है ये कि हम तो टाइम तो है टाइम तो दे दूँ, टाइम तो दे दूँगा मैं, परंतु जो स्पोर्ट्स हो इनकी ओर से भी रहना है वो उसके बगैर सब बोल नहीं करती। तो दूसरी बात यह है जी, हमें पानी पिलावा, पानी पूरी बात में काफ़ी तब रखते हैं, मतलब
चिल्ला लगा दिया, तब भर दिया पानी, उतर के ले लो। तो उसमें क्या है, सवारी 20 उतर गई, तो उतर गई, उतर देने की होगी, तो भी 2 मिनट का है। हमने इसको तोड़ कर है कि आप उतरो ना, हम बोतलों बाहर निकालो शीशे से, आप उसके अंदर ही भरेंगे, उतरो ना उतरो, भीड़ हो गई, चोट हादसा उसका है। यहाँ पर सबसे पहला बात यह है, बात के तो कहीं भी ऐसा नहीं है, आप बोतल बाहर निकालो चाकी से, आपकी बोतलें वहीं भरेंगे, वही बर्तन की वही आएगी, ठंडा पानी वही आएगा, वही भरेंगे आपको। कभी प्रशासन ने कोई दिक्कत नहीं दी नहीं। कि क्यों कर रहे हो, हाँ हो गया ऐसा। ऑफिस में एडिट कर रहे हो बोले ये सेव ब्रो। रेलवे के जो पुलिस वाले हैं ना, वो कई बार अगर भीड़ ज़्यादा होती है ना, तो वो खुद कई बार वो पानी पिलाने दे जाता, रेलवे कर्मचारी पानी पिलाने दे जाते हैं। कई बार हमारे अगर सेवादार कम आते हैं तो वो भी साथ लग जाते हैं। अब लगभग हमारे लोगों का मन भी बदल रहे हो आप लोग साथ ही साथ ही। इलेक्ट्रिसिटी में कम से कम 11 लीटर पानी है, लगा लो आप 2 मीटर स्टॉपेज है, 11 लीटर पानी आपको बोतलों के अंदर भरना है। ये आप सोचे थे, 11 लीटर पानी, 1100 लीटर पानी। और बहुत हो धपलना है हमने। देखो जी कितने बंदे आदमी कर रहे हैं, 2 मीटर स्टॉपेज लगेगा, स्टॉपेज 2 मिनट का, 2 मिनट में 1100 लीटर। इतना पानी जो बोतलों में भरना है और को संतुष्ट करना है। सो किस हो जाती है सब। बहुत दफ़ा मतलब अच्छा है, ये प्रोसेस कारण है, ये है बात में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो जितनी ट्रेन आती हैं आप उस सब में पानी वगैरह पिलाते हो आपके जो सदस्य हैं लगभग दिन वाली में। अच्छा एक चीज़ बताइए, तो आपका अपना रोजगार भी है, अपना परिवार भी है, घर से तो निकाल नहीं रखे, परिवार भी है, रोजगार भी है, और उसके बाद जनसेवा भी है। कैसे संतुलन बनाते हैं इन सब चीज़ों का? संतुलन जिस तरह है जी, मैं तो रिटायर हूँ, आप तो बार है इनके भाई की बात है, अजय की, ये इसकी गौतम की बात है, इनकी हरजीत की बात है। कैसे बनाते हो संतुलन? एक्चुअली ड्यूटी बात ही हुई है, जैसे मेरी ड्यूटी शाम को है, मैं शाम को रात को दिन में जिस दिन फ्री होता हूँ उस दिन में आ जाता हूँ, नहीं तो शाम को बाटी इंस्टीट्यूट रात को ही समझ जाए। दिन में यादव जी है, जल सेवा प्रमुख है, ये सह प्रमुख है अजय शर्मा जी, और गौतम जी भी सह प्रमुख है युवा की। हाँ, ये युवा के काफ़ी सदस्य जोड़ रखे। कभी ऐसे ही हुआ, अभी अकेले पहुंची हो, अभी अच्छा ही नहीं, अकेले पानी पिला रहे हैं? कई बार होता है जी, वो कई बार होता है कहीं। आप देखो, आप पे काफ़ी सोशल मीडिया ने तरक्की कर ली, व्हाट्सएप पे ग्रुप है, जैसे यादव जी मैसेज डाल देते हैं, भाई सभी सेवादार पहुंचो, जल्दी पहुंचो, नहीं गाड़ी रवाना। अभी ऐसा हुआ है कि अकेला ही पानी पिला रहा है अभी तो? ये होता है जी, जहाँ तक ये हुई है बारिश के दिनों में ज़्यादा, बारिश का मौसम हो या ठंड सा हो, भी उन संभावना है पानी कम लगेगा, तो चल वो छोड़ यार पानी अंदर नहीं होनी, तो वो हरेगा जी सोचेगा, तो कुछ बंदे रह जाए हैं, फिर दिक्कत आओ है। नहीं पक्की गर्मी के टाइम अब तो बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें ये हम ऐसा करते हैं जी कि जो सैर कर रहे होते हैं ना, जब कभी मेंबर कम होते हैं, कुछ ऐसा लग, उनसे मान लीजिए उनको कहते हैं भी यार आप हमारा सहयोग करो, ये अच्छा है। प्लस जो स्टेशन में बैठे होते हैं कहीं, जैसे कोई भी कह दे, तो वो बोल देते हैं कि आप आओ जी, थोड़ा सा ये हमारे डेली हमारे मेंबर कम है, अच्छा तो वो करते हैं आप बड़े अच्छे। भाई उतरते हैं जिनसे भाई और भी ज़्यादा हो, फिर जो सवारियाँ उतरती हैं उनको बोला जाता है कि जोर से कि हाँ भाई जो सवारी उतरी है वो प्लीज़ पानी भर दो, तभी वो है सब कुछ ना। ये मैंने देखा है कई बार, आप लोग आवाज लगाते हैं जो उतर रहे हैं। हाँ, वो जो उतरे हैं वो भी पानी, अब क्या फिर जाना है जी, लगे कोऑपरेट करने जी, अब पता लग गया ना, अब उतरते ही लोग खुद भी लग गए जी। 2-3 बार आपके लोग देखे हैं जो उतरे हैं, जो हाँ, आप शाम में डेली यात्री हैं। शाम को तो ना फ़ोन आ जाता है मेरे पास कि हाँ जी हमारे लिए एक टैंकी स्पेयर रखना, लास्ट वाले इस कंपार्टमेंट में हम 6 जने हैं। ऐसा नहीं होता है। इसका मटेरियल हम अलग से वो रख के एक बंदा वहाँ पे छोड़ देते हैं, प्लस वो 6 वो उनके, तो वो उतरते ही वो पहले खिड़की पे तैयार होते हैं, उतरते ही वो पानी पिलाना शुरू करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बात फिर दोबारा वो करते हैं कि जैसे अब आप डेली तो पैसेंजर हैं, डेली पैसेंजर बोलते हैं आपको, दैनिक यात्री हो गए, तो ये तो ट्रेन वाली समस्या का तो आपने हल किया ही किया, भी ट्रेन रुकवाई, या कोई ट्रेन हम लोग भूल रहे हैं जो आपने रुकवाई हो जिसका जिक्र ना किया हो? नहीं, अभी तो रहती है। कौन कौन सी बताइए, उसके बारे में बता रही है। ये बस इंटरसिटी ऑफ 5 गाड़ी रुकवाई जाते हैं। 5 गाड़ियाँ पुआ दी, 11 साल में 5 गाड़ियाँ रुकवा दे रखा होती है। हाँ जी, और इसके साथ ही जैसे कुछ और सुविधाएं होती हैं दैनिक यात्रियों के लिए, वो भी करवाई हैं आपने? हमने जी 15 अगस्त 2017 को हाँ जी, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था भारत विकास परिषद के सहयोग से जी। हाँ जी, और उसमें काफ़ी वॉलंटियर्स ने ब्लड दिया था हमारे, और 2017 में ही हमने उस टाइम प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष बराला जी बीजेपी के जी रिजर्वेशन काउंट पर फ्यूजन काउंट हमने हाँ जी बराला जी के सहयोग से रिजर्वेशन काउंटर खुलवाया था। हाँ जी, एक कोरोना के समय भी आप लोग को कोरोना के समय जी 2020 होगा सर अंदर बैठे थे, और हमारी जो कार्यकारिणी मेंबर हैं 11 मेंबर हैं, तो उनके हमारे ग्रुप अलग है जी कार्यकारिणी, उन कार्यकारिणी में मैसेज आया कि भाई हमें भी सहयोग करना चाहिए।
रोटी का जो भी जितना हो सके। तो फिर हमने हमारे रेल वाले ग्रुप में डाला, तो सब ने सहयोग दिया। और हमने चाहे वो कृष्णा रोटी बैंक है, चाहे अपने सजूराम मेहरिया मेमोरियल ट्रस्ट है, और हमारे कुछ मेंबर के घर के पास लग रहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो रोटी के लिए भी मतलब वो है मंद हैं। और तो फिर उनका मैसेज आया कि हमारे घर के पास 2 मेंबर हैं, वहाँ पहुँचाना है। तो वैसे हमने मिलजुल के सबको जो है वहाँ आप लोग पहुँचाते हैं। हाँ जी, आटा है, तेल है, घी है, सब्जी है, दाल है, पहुँचाई है हमने। सस्ता वो भी है वैसे। जो टोहाना का रेलवे स्टेशन है, यहीं से शुरुआत हुई कि रोटी बैग की, जहाँ तक मेरे को याद है। जो पहला लंगर चला था वो यहाँ आपके रेलवे स्टेशन पर चला था, तो उनके साथ भी आपका सहयोग रहता है लगातार? सहयोग रहता है जी। हमने उनको कह रखा कि हमारे से कोई पानी की सेवा चाहिए तो रात को लंगर खिलाने आते हैं। अच्छा, ये तो उनको थोड़ा सा मतलब ये था कि परमिशन मांग रहे थे वो भी, जैसे हमारा पानी की सेवा की परमिशन स्टेशन मास्टर से ली थी, तो रोटी बैंक वालों ने भी मांगी थी। तो वो फिर थोड़ा सा नियम के हिसाब से नहीं थी, तो उन्होंने थोड़ा स्टेशन के परिसर से बाहर ही खिला सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने कंबल भी बांटे एक बार, जहाँ हम मेरे को दें। हाँ जी, अभी पीछे सब्जी को बांटते थे अपने समाज से के थे, उन्होंने का फोन आया। ये पौधे वगैरह भी लगाते रहते? पौधे 2015 में हमने पौधे लगाए, सस्ता जो स्टेशन पे काफ़ी पौधे लगाए थे, और सफाई अभियान भी चलाया। सफाई में? हाँ जी। यानी कि मैं अगर मानूँ, या अगर हम बातचीत करें विनम्रता में, तो आप लोग ट्रेन रुकवा रहे हैं। 11 साल में 5 ट्रेन आपने रुकवाई। हाँ जी। ट्रेनों के नाम क्या क्या हैं? ट्रेनों के नाम है जी अवध असम एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, तीसरी हमारी छिंदवाड़ा एक्सप्रेस, वाला 84 इंटरसिटी, 5वीं फरक्का, 5 फर्क था। ये 6ठी अब चंडीगढ़ वाली अच्छा, ये में जा रही है। जरा ये सुभाष बराला जी के सहयोग से, सांसद जी के सहयोग अच्छा, ये भी समौरा पूरी है। से हुई संभावना है। तो आप जो है इस वक्त एक कमेटी के सदस्य भी हैं, जिसके अंदर की यात्रियों के विचार जाते हैं। उसके अंदर आप मंडल के जो हाँ जी, सदस्य हैं, उस मंडल के सदस्य है मंडल सलाहकार समिति, मंडल सलाहकार, नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली डिवीजन। तो उसके अंदर आप लोग जाते रहे हैं, सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। उसमें एक जो ये डिवीज़न है जी, इस डिवीज़न में जितने भी स्टेशन आते हैं, ये बठिंडा से ले बठिंडा से पहले एक स्टेशन है कटार सिंह वाला, कटार वहाँ से लेके दिल्ली तक ये पूरा दिल्ली डिवीज़न में आता है। बठिंडा तो अम्बाला डिवीज़न में आता है। तो उसमें जितने भी स्टेशन हैं उनकी हम जो भी समस्याएं हैं उनके सुझाव हम दे सकते हैं। सुझाव अभी पीछे दिए भी थे मैंने। अच्छा, क्या सुझाव थे, थोड़ा बताइए इसके बारे में। एक तो मैंने कहा था कि देखो, एक कोच इंडिकेटर होने चाहिए। कोच इंडिकेटर? भाई कौन सा कोच कहाँ आए, बड़े स्टेशनों पे होता है, स्टेशनों पे होता है। लेकिन अभी इग्नोर कर दिया है नॉर्दर्न रेलवे ने। बस चलिए, लेटर आया मेरे पास, 6-7 चीज़ें थी, उनका जवाब आ गया मेरे पास। सही। तो एक था प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे शेड होना चाहिए, वो उन्होंने यस कर लिया। तो अरिजीत भाई ने ट्विटर के माध्यम से भी यस करवाई है, यस करवा ली। और मैंने लेटर लिखा था, उसका भी जवाब आया कि आपका शेड वो बन जाएगा। एक मांग ये पूरी हुई है। दूसरी थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे शौचालय होना चाहिए, वो भी मना कर दिया, बोले एक पे ही है तो आप यूज़ करके वहीं से जाओ। सही है, क्यों सफाई नहीं हो पाती, सफाई मेन ये होता थी। और चौथी मांग थी कि हमारा विकलांगों के लिए कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, तो अगर 1 नंबर पे खड़ा है 2 नंबर पे जाना, तो वो कैसे जाएगा, उसका भी वो सर्वे कर रहे हैं कि कैसे किया जाए पूरा। और 5वीं मांग थी कि जो प्लेट नंबर 1 है ना, इसकी लंबाई कम है जी। जो अवध असम एक्सप्रेस है पंजाब में ले 2 लंबी गाड़ियाँ हैं, ये इनके जर्नल कोच पीछे रह जाती है। अब कोई वृद्ध है तो उसको उतर नहीं पाएगा, उसके प्लेटफार्म से नीचे वो सीधा लाइन पे उतरेगा, वो उसकी ऊंचाई का डिफरेंस बहुत ठीक, वो उतर नहीं पाएगा। कि प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाई जाए, तो इसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में भेज दिया है। उम्मीद है कि जल्दी ही वो काम हमारा हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगी। और बाकी थी जो कोरोना काल में गाड़ियाँ थी जी, 19-0-23 भी चालू ऐसे जनता एक्सप्रेस 13,007-8 तूफान आप एक्सप्रेस, और 54-641-42 दिल्ली फिरोजपुर पैसेंजर, ये 3 गाड़ियाँ बंद होगी, कोरोना का चले ही लिए। उनके लिए भी मैंने लेटर लिखा था, तो 2 गाड़ी मिली तो इग्नोर कर दिया उन्होंने, बिल्कुल कर दिया। तो ये हो गई 54-641-42 के लिए कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि शायद वो काम हो जाए। तो आप मीटिंग में जा रहे हैं, किसी मीटिंग अभी हुई नहीं है एक्चुअल में। पहले दिल्ली का इलेक्शन आ गया, फिर वो कुंभ का मेला आ गया, दिल्ली डिवीज़न सबसे बड़ा। पर आप पत्र व्यवहार पत्र व्यवहार कर रहे हैं, पत्र व्यवहार का अभी जल्दी ही मीटिंग होने वाली है, तो दोबारा फिर वो मांगे हम अपनी रखेंगे।
तो आप इतने बड़े एरिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कटार सिंह पाना से लेकर दिल्ली तक का, ये तो आपने टोहाना की बात बताई। इसके अलावा और रेलवे स्टेशन के लिए भी लिखा है आपने कुछ? नहीं अभी नहीं लिखा, मैंने लिख रखा है सारा, वो मीटिंग में बोलूँगा। वो मीटिंग में जुलाना की कुछ मांगे हैं, जुलाना के की सहयोगी भाई हुआ आया था, फ़ोन आया था, कुचाना की है, नौना की है, तो वो रखेंगे। जैसे आप लोग अपनी सेवा चला रहे हैं लगातार, और संगठन भी 11 साल तक चल रहा है लगातार, अभी आगे भी चलेगा, सब चीज़ें बढ़िया हैं। तो कुछ लोग आपसे सुझाव लेने भी आते हैं, यार आप लोग बड़ा अच्छा चला रहे हो, हमें भी बताओ हम कैसे कोई जन सेवा का काम करें, मिलने आते हैं कुछ लोग? नहीं, बहुत आते हैं जो यादव जी के पास आए, यादव जी के पास रोहतक से भी आए हैं, बाकी पंजाब से भी कई आए हैं, भाई आपकी संख्या की वैल्यू क्या है, कैसे करते हो आप, कैसे पानी पिलाओ, हम तो ऐसे पिलाते हैं, हमारे से सही सिस्टम सही चल रहा। वो यहाँ देखे भी हैं, सलाह भी मांगे हैं, तो ऐसी बहुत हुई हैं। पीछे से बाहर से भी 1-2 आदमी आए थे, तो आप अच्छा करें, हम भी खाना चाहो वहाँ प्रोसीजर क्या है आपका, तो प्रोसीजर हम तो बताए सामने आप पे, वो ये तो छुपनी बातें को नहीं, वो जो कुछ आप सामने देख लो जी, टंकी नहीं मिली तो गीत बता देंगे जी, तो मैसेज दे दे आपको, नंबर दे दो, कोड उसका QR कोड दे दे, हाँ टंकी ऑर्डर करते हो जी आप, स्टैंड नहीं बनवा देंगे वो का जी, बाकी आपके सामने है ही, अंडरस्टूड है। तो रेलवे के जो कर्मचारी हैं, अब देखा जाए तो चलो एक जन संगठन का काम तो है ही है, क्योंकि मैं कहता हूँ गैर सरकारी संगठन वहाँ काम करते हैं जहाँ सरकार फेल हो जाती है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ। तो रेलवे अधिकारी ने कभी आपकी इस बात की प्रशंसा की हो, आपकी पूरी टीम को कभी सम्मानित किया हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं मानिक क्यों नहीं, बाकी मतलब प्रशंसा करे दिए हैं, आयोग जरूर सहयोग रहे हैं, सब मानना है कि बाकी में सबसे जाके राम राम होती है जी। चाबियाँ हर स्टेशन मास्टर के कमरे में दोनों जो वो है कोऑपरेशन जा, वो टैंकियाँ हमारी होती हैं, वो स्टोर बना रहे थे दो ऐसे, 1 नंबर पे 2 नंबर पे सस्ता के स्टोर था, तो उनसे बड़े अच्छे से राम राम, आगे जी आगे आगे आगे, ये अच्छा है। वो पूरा वो अगर हम प्रॉपर चैनल में लें तो हमारे को परमिशन नहीं मिलेगी। अच्छा हाँ जी, ठीक, लेकिन ये इनका सहयोग ही है स्टेशन मास्टर का भी, 2 मार्क को वो भी जन भावना कहने अवसर देते हैं। जन भावना की तरफ। और देखो यहाँ से काफ़ी बड़े जो अधिकारी निकलते भी हैं, उनको टंकियाँ क्या दिखती नहीं है, हाँ सबको दिखाई देता है। अगर कोई ऐसी बात होती तो मना कर दे। अच्छा, अगर आपको ये भी लगता है कि अगर कुछ और प्रशासन का सहयोग मिले या सरकार का हमें सहयोग मिले, हम इस जन सेवा के कार्य को और भी अच्छा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात आती है दिमाग में? नहीं, स्टॉपेज अभी स्टॉपेज चाहिए तो बस स्टॉपेज कम है, तो स्टॉपेज हमारे 2 बजे 5 मिनट का सिर्फ इतना है कि ट्रेन का स्टॉपेज ज़्यादा हो जाए, 5 मिनट हो जाए तो इतना पानी लग जाएगा कि भी जनता को लो पूरी सुविधा हो जाएगी। पानी का रेंज के तो हमने करना है, लोगों की मिल जाएगा। लोगों से बैठे ही मार कर उड़वा रखे हमने, वैसे से समझ से 1 मिनट का बढ़ा रहा वो तो पर्सनल रिक्वेस्ट है जी, तो पर्सनल रिक्वेस्ट हो गया। हाँ जी, बाकी यदि 5 मिनट मिल जा रहे हैं तो पानी पूरा नहीं होगा, इतना पानी लग जाए। अच्छा गौतम भाई, आप बताओ, आप सबसे पहले कब जुड़े इससे संस्था से? मैं स्टार्टिंग से जब ये संस्था शुरू हुई थी तभी से जुड़ा हूँ। इससे पहले भी ज्योतिपुर गौशाला में पानी पिलाते हुए उनके साथ भी जाता। अच्छा, तब अगले साल इस संस्था ने शुरू करा पानी पिलाना, मैं तब से लगातार आ रहा हूँ। बीच में मैं चंडीगढ़ रहने लग गया था, चंडीगढ़ से जब भी टोहारा आता था मैं स्टेशन में सेवा करने जरूर जाता। अब कितनी उम्र है आपकी? अभी 23 साल हुआ। अच्छा, आप तो 11 साल पहले शुरू हो गए, तो इनकी उम्र कितनी है? 14 साल 16 साल की उम्र से लग। तब से लग तो 16 साल की उम्र के लड़के तो मोटरसाइकिल चलाते हुए हो, बाल टेढ़े से करके बैठते हैं। आम 2-3 दोस्त थे स्कूल टाइम से ही मेरे साथ थे, गिरीश मेरे क्लासमेट है वो, और मैं स्कूल टाइम से ही ट्यूशन के बाद ट्रेन आखिरी जनता एक्सप्रेस, ट्यूशन से छुट्टी होते ही सीधा स्टेशन। अच्छा, फिर ट्रेन में पानी पिला। अभी भी यही कर? कभी अब जैसे शॉप पे बैठते हैं, फादर साथ बैठते हैं तो फादर खुद बोल देते हैं टाइम हो गया खाना नहीं तो। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। ये मैं जानबूझ ये पूछा इसलिए सवाल है कि बहुत से लड़के जो है जिसको हम कहते हैं आवारा घूम रहे हैं, इधर उधर बैठे हुए हैं, मोबाइल्स देख रहे हैं। हाँ भाई, ये काम भी तो किया जा सकता है। हरजीत जी, आप कैसे जुड़े पहली बार? मैं लगभग 5 सालों से जुड़ा हूँ संस्था के साथ। तो मैं एक्चुअली एज ए इंजीनियर हूँ, तो मेरी जो हमेशा कुआनों से बाहर रही है। अच्छा, तो 20 साल से लगभग मैं बाहर था, पर मैं अपने लेवल पे भी जिस शहर में रहता, मैं उड़ीसा रहा हूँ, सिक्किम रहा हूँ, मध्य प्रदेश में रहा हूँ, तो वहाँ की संस्थाओं के साथ या उनका क्या वेलफेयर कर सकते हैं वहाँ भी कुछ ना कुछ सहयोग करते देते थे। जैसे उड़ीसा में हमने एक बार ब्लड क्लैंप लगाया था कंपनी की तरफ से, तो मेरे AB पॉजिटिव है, तो डॉक्टर ने बोला यार तुम अभी रहने दो बाबू, सिंह बाबू बाद में ले लेंगे तुमसे ब्लड। ठीक है, सब दे यार, मेरे को मना किया, ठीक है, उन्होंने कुछ सोचा होगा। सडनली 3-4 दिन बाद एक फ़ोन आया, उन्होंने रिकॉर्ड लेके गए कि हरजीत सिंह बोल रहे हैं। मैं कहा जी, यहाँ पे किसी बच्चे को चोट लगी है, गाँव का लड़का है, क्या आप ब्लड दे सकते हो?
तो वो उड़िया में बात कर रहा था, तो मेरे को कम समझ आता था, तो मोटा मोटी बात मैं समझ गया। तो पास में एक उड़िया दोस्त था, मैं कहा ऐसा ऐसा फ़ोन आया है, बोले हाँ सब ठीक है तो चलते हैं। मैं कहा यस मैं चल रहा हूँ। तो इमीडिएट मैं और मेरा दोस्त वहाँ गए। मैंने उनका हालत देखा बच्चे का, और लेडीज़ क्या था, वो आदिवासी परिवार था। अच्छे तो मेरे को देख के उनकी भाषा नहीं समझ पाया, पर उनका जो मन के विचार थे, तो मैंने सिर्फ हाथ जोड़े, मैं ठीक है मैं ब्लड दे रहा हूँ। इमीडिएट जाके ब्लड दिया उनको। तो ये एक सहयोग था, बहुत ज़रूरी था। मेरे को लगा नहीं ये होना चाहिए, तो मुझे डॉक्टर की बात याद आई। उस दिन उन्होंने नहीं लिया, यहाँ पे मेरे ब्लड की उस दिन ज़रूरत थी उस दिन। तो रही बात अब संस्था की, 5 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं सिक्किम में था, कोरोना के बाद का पीरियड चल रहा था। तो भाई साहब क्या अकेले पढ़ रहे थे, जो मेरे को समझ आ रही थी, भैया चले गए, अंकल जी चले गए। तो हम, मेरा परिवार इनका शुरू से जुड़ा हुआ है, छोटा ऐसा नहीं सोचते हैं, तो तब से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनके पास है, मैं आपकी कागज़ और कलम ना मेरे को दे दीजिए अच्छा, और भरोसा कीजिए। अब बहुत सालों बाद मिले थे, अब उनको मेरी कैपेसिटी के बारे में जजमेंट उतनी नहीं थी, पर भरोसा पूरा था। उन्होंने कहा एक लेटर है और कलम मेरे को दे दीजिए, उसका यूज़ मैं करता हूँ। पहला लेटर मैंने सिक्किम से लिखा था, किसी को नहीं पता। तो वहाँ से उठा के लेटर मारा, टोहाना आया सीधा, और वो इतना घूम गया सब जगह पे। और साइन की बात आती थी, फिर मैंने नाम लिखना शुरू करते, नीचे साइन अपना ही मारना शुरू किया। प्रेसिडेंट राजेश नागपाल जी, नीचे कार्यकर्ता हरजीत सिंह। वहाँ से सफ़र शुरू किया मैंने, सिक्किम से, किसी को नहीं पता। अच्छा, वहाँ से लेटर लिया मैंने, हिंदी में जोड़ तोड़ के लिखना मिटना शुरू किया। और मैंने टारगेट सिर्फ एक ही पकड़ा थी, इंटरसिटी। बस। लोगों ने मेरे को बहुत खींचा, अपन कहा अरे क्या कर लेगा तू, आप हमसे क्योंकि मैंने आरटीओ लगाए थे, किसी का नाम ही लेना। तो बड़े मतलब कि संस्था के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोले यार मैं तो थक चुका हूँ, मैं सिख परिवार से हूँ, वाहेगुरु ना थकाए, बाकी थोड़ा चलते रहेंगे। और वो सफ़र ऐसा शुरू किया था, ऊपर वाले ने इतनी बाजू पकड़ी कि दुबे मैडम जी का साथ मिल गया, और वो इंटरसिटी की ब्रेक लगी। उस दिन मैं बहुत बिजी था, जिस दिन लेटर आया, ताकि बधाई हो नागपाल जी ने। मैं अपने काम की टेंशन में मथुरा ज़िले में था, छोटा ड्राइंग का काम, ये काम, मैं रेलवे का ही काम कर रहा हूँ, तो मेरा अलग ही टेंशन, काके बधाई हो मैं, ठीक है। कौन किया है? हाँ, ये करीबन 12 बजे के आसपास की बात थी। काके बधाई हो मैं, ठीक, किस चीज़ की बधाई में? तो अपने काम में लगा, मेरी ड्राइंग ये सब। चलो ये बहुत बधाई मैं, किस चीज़? अरे जिसकी रोज बात करता था। अच्छा, याद ही नहीं उसको, मैं अपने काम में ऐसा उलझा हुआ था। और इंटरसिटी का लेटर है, क्या बात है भाई, मैं बहुत खुश रहोगे। ऐसा मेरा मैनेजर और सारा स्टाफ, अरे हरजीत सिंह क्या हो गया? वगैरह जिसकी प्रतीक्षा थी ना साल भर से, वो हो जो रात भर सोने नहीं देती थी, इंटरसिटी मेरे हमेशा दीवान में आती, तो आज उसका लेटर आया। उन मुझसे लेटर सही है, मैं क्या दिखा, वो शायद लेटर नंबर 333 था, और 13 दिसंबर को लेटर आया, तो मुझे डेट भी याद है। कब आया? 13 दिसंबर को मुझे डेट भी, जो मैं देखा, मैं इससे दो लेटर जो पहले थे मैंने पढ़े हुए, एकदम एक्चुअल है। तो उसमें क्या है, और डेट और ये सब कब रुकनी है, टाइमिंग में क्या, ये ऑफिशियली अप्रूवल हो गया रेलवे बोर्ड से, 1 या 2 दिन में। अब बाकी का इसका तो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। ये बच्चे भी मेरे साथ जाते हैं सेवा में, जब मैं कम रहता हूँ। तो आप भी जाते हो? छोटा बेटा है मेरा, और ये मेरा बड़ा बेटा है हरमत सिंह, छोटा मनकीरत सिंह। आप पानी पिलाते हो वहाँ? कैसे कैसे करते हो? वो डब्बे दे लेता हूँ। हाँ ओके, हाँ, फिर वो जब भी कोई आता है क्लास में, तब उनको दे देता हूँ, कहते हैं दे दे। फिर वो पैसे नहीं देते? नहीं। फ्री में दे देते हो? अरे यार, फिर तो पानी खत्म हो जाएगा अपना सारा, फिर क्या करेंगे? सेवा अच्छा सेवा है, ऐसे है अपनी तरफ से। अब तो बस की 4 जब बच्चे आए, तो मैं छुट्टी पे आया, तो 4 छुट्टी। परिवार को भी जोड़ रहे हो? हाँ, तो दोनों बच्चों को मेरी कोशिश होती है, 2 नहीं तो कम से कम 1 तो चले साल चले। अच्छा यादव जी, आपको तो इन्होंने पकड़ ही लिया था क्या रास्ते जाते हुए, जब रिटायर हो गए? आप अपना बताइए अजय जी, आप कैसे जुड़े? हम वैसे तो बचपन से ही मित्र हैं, अच्छा, बचपन से ही मित्र हो? क्लास ही बैठ रहे हैं हम। वाह, बहुत बढ़िया। तो कौन से स्कूल में पढ़े थे? शारदा नवीन स्कूल से शारदा स्कूल, या बॉय स्कूल में, कॉलेज में, सब सभी स्कूलों में जाए हैं? इकट्ठे थे हम, ठीक है। खेलते थे इकट्ठे कॉलेज। अरे तब से आप बचपन गया? फैमिली आते, दिल्ली फैमिली फ्रेंड भी है, मतलब फादर। फंक्शन बना तो शुरू से ही साथ में? हाँ, स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से ही साथ में थे।
कभी लगा नहीं भी छोड़ देना चाहिए यार, बहुत हो गया है? इनको कौन छोड़ेगा? चाहते ही नहीं आती सबसे बड़ी नहीं से। अच्छा आप भी तीनों मैं छोटा था यार, धन्यवाद भैया। हम क्रिकेट शुरू से साथ में के साथ में सच में बचपन की दोस्ती भी है और समय अनुसार लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। हाँ जी। तो एक चीज़ और बताइए, बहुत से लोग ऐसा करना चाहते हैं राजेश जी, आपका एक एक्सपीरियंस हो गया इसलिए जानना चाहूँगा कार्यक्रम के उसमें आप हुए कि आपको क्या लगता है लोग समाज सेवा कैसे करें, कैसे जुड़े और कैसे वो काम भी करें जो उनके लिए हेल्पफुल हो। जैसे आपके लिए दैनिक यात्री थे, आपके लिए ट्रेनें जरूरी थी, आपने ट्रेन भी रुकवाई, सोशल वर्क थे ये। हाँ जी। क्या फार्मूला है ये, क्या मंत्र है? मंत्र कुछ नहीं है सर, मंत्र तो ये अपनी ईमानदारी से अपनी सेवा करते चलो, बस आपका अपने आप तरक्की मिलती चलेगी, लोग सहयोग करते चलेंगे। टांग खींचने वाले भी आते हैं हमारे पास, अब भी आते हैं, ग्रुप में भी करते हैं। अगर दो कोई कटिंग अखबार की ज़्यादा डाल दिया, जल सेवा की जैसे शुरू हुई, अच्छा 8 अप्रैल पे शुरू हुई जल सेवा, तो अगर 2-4-12 अखबार पे कटिंग डाल दी, अभी जल सेवा शुरू हुई, तो उससे परेशान हो उससे भी भैया ऐड कर रहे तुम तो, अच्छा, लेकिन हम परवाह नहीं करते, हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं, बस हमारे को पता है हम सही हैं, तो बस ठीक। एक सबसे बड़ी बात यह है जी, हमारी संस्था के पास हम पैसा इतना इकट्ठा करते हैं, इतना खर्च होता है, हमारा सेविंग करते ही नहीं कभी। सेविंग मेरा सेविंग होगी तो उस पर बिल बना होगा, हम कभी नहीं करते ही, हम वो करते हैं इतनी जरूरत होगी मांग लिया, ऐसा फालतू इकट्ठा नहीं करते, मैंने मना कर रखा है, ऐसे किसी ने पैसे नहीं मांगना, खत्म हो जरूरत पैसे बना कर जा। बस देने आए हमें लेना नहीं है, सेवादारों से ही लेते हैं, जितने तुम्हारे मेंबर हैं उनसे लेते हैं, बाहर के बंदे से लेते नहीं है ना, क्यों ना देते हैं, बट जितना अपनी मर्जी है 2000 500 100 रुपये से ले आपस में इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ, ऐसे इकट्ठा नहीं करते ना ऐसे इकट्ठा नहीं करते, कोई बहुत ज़्यादा धक्का करते हैं तो ले लेते हैं भैया, उनको कहते हैं कि सेवा भी करो आप, फिर लेंगे, जरूर एमओ भी कराते कुछ भी जमा नहीं रखते, बस थोड़ा बहुत देखो 20-30 हज़ार, सबसे बड़ी बात यह है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। इसी कारण मतलब है कोई डाउट नहीं से भाई, क्यों हम तो पैसे मांगते ही नहीं, ऐसे नहीं, जरूरत की ऐसे लेने नहीं, ये कोई आ जाता है तो फिर दादा जी मेरे से बात करा, चिल्लर लेना है तो चिल्लर के ही पैसे लेंगे, हम फालतू नहीं लेंगे, डब्बे लेना है डब्बे के ही पैसे लेंगे, फालतू नहीं लेते हैं। कुछ और कहना चाहेंगे? बस यही है जी, मैं तो अपने पूरे शहरवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संस्था से जुड़ें। हमारे यहाँ कोई भी राजनीति नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ सेवा भाव करीब से आइए और सेवा भाव से जाइए। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जुड़ने के लिए सिर्फ आप स्टेशन पे आइए और पानी पिलाइए, बस इससे कोई फीस नहीं, कोई फीस किसी नहीं, आप अपनी सेवा का आनंद लीजिए। एक बात और है कि जो एक बार आ जाता है तो अपने आप ही आता है ओपन, लगातार अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात एक और भी है जी, हमने कभी भी आप टंकी खड़ी है, कोई भी सेवा करने आए, बताना नहीं बताना है, उसकी मर्जी को जरूरी नहीं है, आओ पानी पिलाओ तो दो, पानी टंकी के डब्बा मिलेगा आपको, टंकी मिलेगी, ठंडा पानी मिलेगा, आओ पानी पिलाओ जाओ, वैसे आप इच्छा है तो बात करो, मिलो निको तो भी नहीं है, हमने कभी सब छूट दिया किया, बस सिर्फ आगे नहीं है, शाम ना हो, शिष्टाचार से काम जी, शिष्टाचार से सेवा करनी है। जो नियम है रेलवे के की येलो लाइन होती है उससे इधर टंकी रखनी है, वो सारे नियम फॉलो करते हैं। हमारा करती ही होगी, कोई स्वार्थ नहीं करनी चाहिए। ये होता है कि कोई नया बंदा आ गया, वो कहता है मेरे को पानी पिलाना है, और हम लोग अपना डब्बा वो दे देते हैं कि यार तू पिला, हम तो ला ही रहे हैं, तो कर ही रहा। हाँ, कई बार कम होते हैं या मेंबर ज़्यादा आ गए तो फिर हम पीछे हट गए, हम सिर्फ आवाज़ लगाते हैं, पर बोतली बार निकालो, बोतली बार निकालो। अजय जी, कभी ऐसा भी होता है जैसे कई शहर के समाज से भी आके कहें कि अब तो यार मीठे पानी का वो चला दो, कोल्ड ड्रिंक का चला दो, ऐसे भी होता है कई बार आपके साथ? होता है वो सारा, फिर प्रधान जी को ये संभाल लेंगे, इसके ऊपर है ये सारे। क्या जवाब देते हो? हम तो इसको नहीं चलवा भी देते, चलवाते भी हैं, वादा देते हैं, चलवा भी देते। उनको ये बात कहते हैं कि देखो चलवा देंगे सर, आपके 2 मेंबर हमारे को जरूर चाहिए, ठीक, खाली पैसा लीजिए, पैसे ना, अपना आओ वहीं काउंटर पे खड़े हो, हेल्प कर देगी, हेल्प करो, ऐसे नहीं पैसे दीजिए लगा दो, ऐसे नहीं लगाएंगे। तो दर्शकों, जैसा कि मैं हमेशा आपसे वादा करता हूं कि कुछ ऐसे चेहरे जो कहीं तस्वीर में पीछे हैं, काम कर रहे हैं चुपचाप, उनसे आपकी मुलाकात सिर्फ इसलिए नहीं करवाते कि उनके काम को दिखाएं, बल्कि इसलिए भी करवाते हैं कि एक अच्छे कार्य को लेकर भी चला जा सकता है। यानी कि अगर आपके इरादे साफ हों, आपकी नीयत और नीति अच्छी हो, सेवा का भाव हो और कुछ अच्छे लोग हों, तो जो ये सेवा की लो है वो बहुत समय तक जल सकती है, और एकता का जो संगठन है वो भी बहुत समय तक चल सकता है। आज 11 वर्ष जो है इनके संगठन को हो गए, 11वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर शब्द मंच की तरफ से, रिफ्लेक्ट हाउस की तरफ से मैं इन सबको सलाम करता हूँ। बहुत बढ़िया सर, आप लगातार इस काम को कर रहे हैं, और इस तरह के संगठनों को मैं यही कहता हूँ कि ये हमारे समाज का गौरव है। जो सामाजिक संगठन है वो हमारे समाज का गौरव है। इसको लेकर हम लगातार आप लोगों के बीच में बातचीत करते रहे हैं।
और फिर नए सिरे से भी बातचीत करेंगे, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होगा। एक बार रेलवे स्टेशन पे भी जाके मैंने आपकी वीडियो बनाई थी, तो घर भी आए। घर भी आए थे आपके साथ, यादव जैसे मिले थे। तो इस तरह के और भी चेहरे हैं जो समाज में हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात मैं करवाता रहूँगा। और ध्येय सिर्फ एक है, लक्ष्य सिर्फ एक है कि आप लोग अपना उत्साह को जिंदा रखिए और ये मत सोचिए कि ऊर्जा आपको कहीं और से मिलेगी। ऊर्जा आपके आसपास ही है, अच्छे लोग आपके आसपास हैं जिनसे आपको ऊर्जा मिल सकती है। आप देख रहे थे शब्द मंच, आपकी बात, आपका मंच, और मैं हूँ नवल सिंह। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप सबका भी आप सबका भी शुक्रिया।